हेलो दोस्तों। तो मैं वो रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से आप, अगर आपको किसी भी घर में किसी को भी अगर कैंसर है, कैंसर का दिक्कत है, तो ये एक पुरानी दवाइयाँ देते हैं जो जड़ी बूटी है। तो उसका रास्ता मैं दिखाता हूँ कि अगर आप नालागढ़ साइड से अगर बद्दी की तरफ आते हैं तो आपको कहाँ से टर्न लेना है। ये चौधरी जी का यहाँ पे बागवानिया कहते हैं। बागवानिया में जैसे ही आप पुल क्रॉस करेंगे, ये सामने पेट्रोल पंप है चौधरी जी का। पुल क्रॉस करके यहाँ से जैसे ही आगे को आप आएंगे, यहाँ आगे से हम टर्न लेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पे जो पहला टर्न मिलेगा लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में, ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये देखिए, ये सामने है, ये सामने बद्दी की तरफ रोड है। और यहाँ पे हमें महिंद्रा की एजेंसी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सामने, अगर आपको दिखते ही महिंद्रा की एजेंसी है, उसके साथ से आपको टर्न लेना है। क्योंकि ये रास्ता जो है थोड़ा कच्चा है। आगे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाद पूरा नाला है, नाले में क्रॉस करते हुए आपको जाना है। ये यहाँ पे ये लास्ट है, इसके बाद आगे जो है आपका पूरा कच्चा रास्ता है, वो आपको अब कच्चा रास्ता ही क्रॉस करना पड़ेगा। तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर, ये लास्ट जो फैक्ट्री आपने छोड़ी, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आपको स्ट्रेट ऊपर जो नाला है, नाले में आपको जाना होगा। ये आप देख रहे हो, ये पूरा नाला है, इस नाले में आपको जाना है। तो अगर आपका रोड क्लियरेंस कम है तो गाड़ी नीचे बजने के ज़्यादा चांसेस है। मतलब पूरी ऑफ रोडिंग आपको देखने को मिलेगी। सामने जो दिख रहा है वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। क्योंकि यहाँ ये घास फूस इन्होंने रखा हुआ है, जो पुरानी घास होती है, और ये इस साइड को उनका रास्ता जाता है। बरसात में इस नाले में पानी होता है, बट अभी नहीं है। आपको आगे नहीं जाना है, यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ये अब घर दिख रहे होंगे आप, ये जो दवाइयाँ देते हैं उन्हीं के भाई के हैं। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर किसी को भी मेडिसिन की ज़रूरत हो, दवाइयाँ लेनी हो, तो इस नंबर पे पहले कांटेक्ट कर लीजिएगा कि दवाइयाँ है या नहीं है। तो दोस्तों, हम पूछ चुके हैं उन शख्सियत के पास जहाँ से हमें दवाई लेनी है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि इनका तजुर्बा क्या है, इन्होंने ये दवाइयाँ कब से देनी शुरू करी है। तो स्वागत है आपका। आप अपना नाम बताएंगे कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मोहम्मद कासिम जी, ये आप किसकी दवाई देते हैं आप? ये कैंसर की दे देते हैं। अच्छा, कैंसर की दवाई आप दे रहे हैं। कितने टाइम से आप दे रहे हैं? अभी हो गए 50-60 साल हो गए। अच्छा, 50-60 सालों में आपने ही देनी शुरू करी है या आपके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी दी है? पहले हमारे बुजुर्गों ने दी है। अच्छा जी, ओके। तो इसकी कोई हिस्ट्री है या आप लोगों को वैसे ही मालूम है कि ये दवाई हैं? जी, ऐसे कोई ऐसे फकीर लोग आगे थे, उन्होंने हमारे पिताजी को दे दी, बस वो वरदान है हमारे को। अच्छा, किसी फकीर का आपके परिवार में ये वरदान है जी जी, कि आप इसकी दवाई आपके हाथों से फलीभूत होती है? हाँ जी हाँ जी। ओके। तो किसी ने, कोई डॉक्टर ने, साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च करी इस दवाई के ऊपर? हाँ जी, कई लोग ले गए इसको, इस पर रिसर्च करने के लिए। फिर हमारे को तो उन्होंने बताया भी, हमने इसको इसमें से तो हमारे को कोई कैंसर का लक्षण नहीं मिला नहीं। अच्छा, उसमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, जो लोग यहाँ से लेके जाते हैं, कोई ऐसा आदमी यहाँ दोबारा आया कि जो ठीक हो गया और पूरी तरह स्वस्थ हो गया? अजी
बहुत लोग आते हैं और एक दूसरे को बता देते हैं, तभी तो आते हैं यहाँ लोग। अच्छा, जी, एक हम दूसरे हमारा को। कौन सा कोई यहाँ वो भी साइन बोर्ड लगा रखा है, कोई प्रचार कर रहे हैं हम। हाँ, हाँ। जी। तो आप ये दवाइयाँ आप बेचते हैं या ये सेवा हैं लोगों सेवा जी, सेवा। सेवा है? जी। तो दोस्तों एक आज के टाइम में जहाँ देखिए मल्टी हॉस्पिटल जहाँ खुल रहे हैं, जहाँ लाखों और करोड़ों के हिसाब से लोगों को ट्रीटमेंट के लिए बिल बनते हैं, और अब तो एक मेन्यू दिया जाता है। मेन्यू में आपको बताया जाता है कि ये आपका मेन्यू है ट्रीटमेंट का, इस मेन्यू में से कौन सा आपको पसंद है, आप कौन से बजट में फिट होना चाहते हैं। तो इन बुजुर्ग को, इन शख्सियत को देखिए, ये कैंसर का दवाई देते हैं और 50-60 सालों से यहाँ कंटिन्यू दवाइयाँ दे रहे हैं, और ये फ्री सेवा दे रहे हैं। यहाँ ये जो दवाइयाँ देते हैं उसके कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, ये सबको फ्री में दवाइयाँ देते हैं। तो ये आपके पास 12 महीने अवेलेबल होती है यहाँ दवाइयाँ, या कुछ टाइम? उस टाइम जब बर्फ पड़ जाती है ना जी, फिर खत्म हो जाती है। अच्छा, बर्फ़ इन द सेंस आपका कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जी जी जी। ये 3 महीनों में आपके पास दवाइयाँ नहीं होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी महीने हैं उसमें लोग डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं या पहले आपको कांटेक्ट करके पूछ लें? और कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना चाहिए, क्यों हमारे पास हर टाइम तो दवाई रहती नहीं है। अच्छा, जी, ओके। इसमें लोग बहुत आते हैं ना जी, हाँ, हाँ, खत्म हाँ। हो जाती है। अच्छा, अच्छा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी किसी के परिवार में या किसी जान पहचान में कोई ऐसा इश्यू है, तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप ये इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई इस पे आपका परहेज़ होता है कुछ, या जैसे दवाइयाँ लेते हैं? अरे ये तो मीट वगैरह नहीं खाना है, तो भाइयों वाली चीज़ें नहीं खाना है। अच्छा, जी। तो तकरीबन कितना लंबा ट्रीटमेंट चलता है? कितने महीने तक दवाइयाँ खानी होती है? जैसे कि अगर शुरुआत में है तो जल्दी फ़ायदा हो जाता है, अच्छा, 4-5 महीने दवाई खाओ। अच्छा जी। जी, अगर ज़्यादा हो तो अलग बात है। अच्छा, तो फिर थोड़ा-सा लंबा आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। जी। ओके, तो आपको कितना विश्वास है अपनी दवाइयों पे? हाँ जी, विश्वास तो हमारे को भगवान चाहे हम हमारे खुद ठीक हुए तो विश्वास तो है ही। देखिए, इन बुज़ुर्गों का जो कहना है कि इनके हाथ में नहीं है। ये जो है इन्हें एक जो, जैसे इन्होंने पहले कहा कि किसी फ़कीर का इनके परिवार में ये वरदान है, तो भगवान जिसको चाहेगा, जिसको ऊपर वाला परमात्मा अल्लाह जिसको चाहेगा, उसे ज़रूर इस दवाइयों का फ़ायदा होगा। तो और एक है यकीन, अगर इसको खाते रहो जिससे अल्लाह चाहे फ़ायदा हो ही जाएगा। ओके, हाँ, ये है यकीन, यकीन और विश्वास। विश्वास जिसको कहते हैं हम, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है कि किसी विशेष डॉक्टर के पास किसी विशेष ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं कि उस डॉक्टर का इस ट्रीटमेंट के लिए वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो होता क्या है कि वो जो कंपोजिशन है दवाइयों की वो तो सेम है, बट हमारे दिल में एक विश्वास है कि वो डॉक्टर अच्छी दवाइयाँ देगा। तो वैसे ही इन बुज़ुर्गों का कहना है कि आपको विश्वास रखना होगा, कि अगर विश्वास है तो इन दवाइयों का जो है असर है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी जो है रिकवरी होती है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी आना चाहें तो मैं इनका पूरा डिटेल यहाँ पे दे दूँगा। और एक और चीज़ का मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो, अगर ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, इनकी तरफ से फ्री है, जैसे इन्होंने भी कहा है कि ये फ्री सेवा दे रहे हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से जहाँ से ये दवाइयाँ लाते हैं तकरीबन यहाँ से 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी से ये दवाइयाँ लाते हैं। तो अगर 200 किलोमीटर दूर ये जाएंगे और वहाँ से दवाइयाँ लेके आएंगे तो इनका भी कुछ ना कुछ तो खर्च ज़रूर होता है। तो हम ये मेरी तरफ से, इनकी तरफ से नहीं है कि इनका कुछ आने जाने के लिए जो खर्चा है, एटलीस्ट हम लोग अगर ज़्यादा इनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, बाकी अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ जो चार्जेस है वो हम सबको मालूम है कि क्या चार्जेस लगते हैं। तो मेरी भी ये एक रिक्वेस्ट है कि हम कुछ ना कुछ इनकी हेल्प ज़रूर करें। उस हेल्प से क्या होगा कि इन्हें भी थोड़ा सा मनोबल मिल जाएगा। इनका जो खर्चा होता है उन दवाइयों को लाने के लिए, ले जाने के लिए, तो वो उसमें इनकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो आपको मैं ये इनका पीछे ये घर है, घर आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ कोई ज़्यादा बड़ा बंगला नहीं है। अगर ये चाहे तो ये यहाँ इन दवाइयों को बेच के अच्छा खासा एक अमाउंट बना सकते थे, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ आते हैं और जितने सालों से ये यहाँ पे लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो ये इनके पास एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी यहाँ पे हो सकती थी। बट आप जैसे यहाँ पे इनका घर देख रहे हैं, तो इनके दिल में लोगों की सेवा करने की एक भावना है। तो वही सेवा, अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वही सेवा आप इनके साथ करें, कुछ ना कुछ अंश इनको दे दे, तो इनकी एक हेल्प हो जाएंगी। और मुझे विश्वास है कि ये जो पैसा आएगा ये हमें वापस रिटर्न दवाइयों के रूप में हमें दे देंगे।
उससे जो बाकी लोग हैं, जैसे इन्होंने कहा या 2 या 3 महीने इनके बाद दवाइयाँ नहीं होती है, हो सकता है किसी पेशेंट को इमरजेंसी हो, इनके पास अगर हम इतना थोड़ा सा फंड इकट्ठा हो जाएगा तो हो सकता है ये स्टोरेज कर ले, ये अपना कुछ ऐसा साधन उन पैसों से कर लेंगे कि ये, ताकि जो 2-3 महीने हमारे पास दवाइयाँ नहीं होती, इनके बाद दवाइयाँ नहीं होती हैं, तो वो इनके बाद 12 महीने अवेलेबल हो सकती है। हाँ, एक और चीज़ है कि जैसे अभी ये गर्मियाँ आएगी, तो इन गर्मियों में ये क्या है कि शिमला से आगे एक जो नारकंडा है, नारकंडा के साथ एक खाटू मंदिर है, उसका पूरा मैं डिस्क्रिप्शन, एड्रेस और लोकेशन में नीचे दे दूँगा। तो ये वहाँ पे मिलेंगे, तो अगर आप कांटेक्ट इनसे करेंगे तो आप ज़रूर पहले कांटेक्ट करिएगा कि ये यहाँ जो बद्दी नालागढ़ वाला एरिया है वहाँ मिलेगा, या ऊपर शिमला जो नारकंडा है वहाँ से आपको दवाइयाँ मिलेगी। हाँ, तो सर्दियों में यहाँ जाते, गर्मियों में वहाँ। हाँ, तो गर्मियों में स्पेशली आपका जो अप्रैल मंथ से लेके आपका जो अक्टूबर नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है, उस पीरियड में ये लोग ऊपर हाटू में ही मिलेंगे। नारकंडा में आपको मेडिसिन जो है, दवाइयाँ वहीं पे मिलेगी। दोस्तों, ये वो रास्ता था जो आपका नीचे पेट्रोल पंप से आता है। एक और नया रास्ता भी है, जैसे आप यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो वापसी के लिए ऊपर से आएंगे, ये सामने आपको पुल दिख रहा होगा, वहाँ से भी एक रास्ता है। तो इस बार हम वापसी जो है उधर से जाते हैं, मैं उधर से आपको वापस लेके चलता हूँ, तो बताता हूँ ज़रा किधर से ये रास्ता है। क्योंकि जो नीचे नाले से अगर सीधे आप आते हैं, पेट्रोल पंप से तो आते हैं, तो वो रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो इन्होंने अभी मुझे एक और रास्ता, ये वाला रास्ता भी बताया है। यहाँ से भी एक रास्ता है पुल के पास से, ये अभी पुल बन रहा है यहाँ पे इनके लिए, ये वो रास्ता है। अगर आप आते हैं तो ये आगे पुल बन रहा है, तो लगता है शायद ये वाला रास्ता और अच्छा है अगर आप आना चाहें। रास्ता शायद ठीक है, यहाँ से आगे जो है ये थोड़ा मेटल दिखता है, रास्ता जो है ये थोड़ा मेटल होगा। नाले की बजाय ये वाला रास्ता सही है, क्योंकि नीचे मेटल किया हुआ है, इन्होंने मेटलिंग नीचे बीच में लगी हुई है और मेटल किया हुआ है, तो ये रास्ता शायद ठीक है। यहाँ से आना सही है, मैं आगे आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से टर्न लेना है। हाँ, शायद ये वो मैं जो बात कर रही थी आपसे महिंद्रा एजेंसी की बात, ये रोड उसी के पास पहुँच गया है, महिंद्रा एजेंसी के पास है। ये हमारे राइट साइड में महिंद्रा एजेंसी है, और सामने जो है ये गुरुद्वारा आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल सही लोकेशन, ये आपको इस साइड में अगर आप देखेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ, ये महिंद्रा एजेंसी है। ठीक महिंद्रा एजेंसी के साथ आपको सामने मैं दिखाता हूँ, गुरुद्वारा है, वो देखिए सामने जो है गुरुद्वारा है। अगर आप चंडीगढ़ से आते हैं, चंडीगढ़ तो नालागढ़, तो लेफ़्ट साइड में गुरुद्वारा है, राइट साइड में महिंद्रा की आपकी एजेंसी है। तो ये वो रूट है, यहाँ से आप आ सकते हैं अंदर। और ये जो जगह है ये है खरूनी जगह है, ये खरूनी से आपको टर्न लेना है। बाकी मैं एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप नीचे